So once again, good morning to all. Welcome you all. The standard 10, C and D. So is the screen visible? Use chat box to answer. Okay, yes, sir. Thank you very much for your responses. So another question. Is screen visible, right? Okay. What is written? What you are getting on your screen? Answer through chat. Thank you very much. Outcomes of democracy. Thank you. Thanks to all the responses. So this is the chapter we are going through, outcomes of democracy, and so far we completed overview and we have also completed this page number 9090. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है और अब तक हम लोगों ने इसमें यह जाना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा चैप्टर का। ओवरव्यू में इस बात को बताया गया कि चैप्टर में क्या आपको बताया गया है, क्या समझाया गया है, और उसके बाद का जो पेज रहा उस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील किया है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 5 पॉइंट्स आर गिवन। और एक और महत्वपूर्ण बात उस पेज पर रही कि डेमोक्रेसी अपने आप में कोई मैजिक स्टिक नहीं है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दुनिया में जितनी भी तरह की सरकारें हैं उसमें से एक प्रकार है, और डेमोक्रेसी कंडीशन अवेलेबल कराता है इंडिविजुअल्स को कि वह अपने गोल को अचीव कर सके। अब इंडिविजुअल के अपने मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी और थोड़ी बहुत अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है वह कितना अचीव करता है। नाउ द नेक्स्ट पेज विच वी ऑलरेडी स्टार्टेड, एक बार फिर से उसको थोड़ा बहुत समझाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू द 3 टर्म्स: अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट। अब यह डेमोक्रेसी का फीचर भी है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दुनिया की, वह अकाउंटेबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। रिस्पॉन्सिव होती हैं, वे जो लोगों की समस्या है उसके समाधान के लिए वह प्रयास करती है। उसका प्रयास कितना सार्थक होता है नहीं है वह एक डिबेट का इशू हो सकता है, पर डेमोक्रेटिक सरकारें आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगी, ठीक है। हम उसकी आलोचना कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स उन्होंने किया, लेट किया, या उन्होंने उचित रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। वह एक डिबेट का इशू है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेट रूल, तय नियमों के अनुसार काम करना। जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही सरकार काम करती है। अब अंदर पैराग्राफ को देखते हैं। ये देखो, ये कार्टून है, इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, ठीक है।
यह कार्टून है, व्यंग है, ठीक है, कि सरकार के पास हम लोगों को लेकर के काफी कुछ जानकारियां हैं, ठीक है। हमारे पास सरकार को लेकर के जो जानकारी है वह बहुत सीमित होती है। तो यह एक व्यंग के रूप में कार्टून है। बहुत सारे कार्टूनिस्ट हुए और पॉलिटिकल कार्टून आपको आते रहते हैं। नाउ लुक इनटू द पैराग्राफ। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। लोकतंत्र की जो सिचुएशन है ओवरऑल, हिंदुस्तान का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, अलग अलग देशों का अलग अलग मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी में जरूर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जरूर प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इंडिया का डेमोक्रेसी हो या फिर अमेरिका का या किसी और देश का। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विथ इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। लोकतंत्र में यह दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान जाता है कि लोग अपने रूलर्स को चुन सकें और जिन लोगों को उन्होंने चुना है उनके ऊपर जनता का कंट्रोल रहे। जनता का कंट्रोल अनेकों तरह से रहती है, उसमें से एक बेहतरीन उदाहरण है चुनाव। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making। और जब जहां जरूरत हो, आवश्यकता हो, जनता डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable। तो बेसिक आउटकम्स में से एक हो गया, बेसिक आउटकम रिजल्ट डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी में वह होनी चाहिए, वह यह कि जो सरकार होगी वह अकाउंटेबल होगी, अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, नागरिकों के प्रति जवाबदेह होगी। और मैंने कई बार कहा है कि कहीं और नहीं तो कम से कम चुनाव के समय सरकारें अपनी उपलब्धियों को गिनाती हैं। जो विपक्ष के लोग होते हैं उनका काम होता है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करे, तो दूसरी ओर जो सरकार होती है, जो पार्टी सरकार में होती है, वह चुनाव के समय अपनी उपलब्धियों को गिनाती है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है, इसलिए हमें पुनः चुनिए। तो गवर्नमेंट उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। जो सरकार है जवाबदेह तो रहेगी, साथ में रिस्पॉन्सिव रहेगी। अब जैसे स्टैंडर्ड 9 में हम लोगों ने पढ़ा चाइना में कितना भयंकर अकाल पड़ गया, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन वैसा सिचुएशन आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी हम चाइना से आर्थिक रूप से पीछे हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में चाइना इकोनॉमिकली हमसे आगे है, और हमारी सरकारों को और लोगों को भी सोचना होगा। जब हम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं 2-4 रुपये बचाने के लिए या फिजूल में, ठीक है, फोकस के लिए, वाहवाही के लिए, तो चाइना में करोड़ों लोग जो है अकाल की भेंट चढ़ गए, वैसा ही आजाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और उसका एक बड़ा कारण था डेमोक्रेसी। जो सरकार है, जनता की थोड़ी भी समस्या है, अगर वो हाईलाइट हो रही है, सरकार, गवर्नमेंट नीड टू रिस्पॉन्स। सो द टू points we talked, accountable and responsive। before we going into this question before we going into this question we face another common question: is the democratic government efficient? Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government। तो एक शब्द था अकाउंटेबल, एक शब्द था रिस्पॉन्सिव। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या डेमोक्रेटिक सरकार एफिशिएंट होती है, ठीक है, इफेक्टिव होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। अब जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करें तो चाइना की आज इकोनॉमिक स्थिति देखिए,
निश्चित तौर से वह हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन तो उठता है कि वहां की इकोनॉमी देखिए, यहाँ की इकोनॉमी देखिए, ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी इफेक्टिव है? It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority and public opinion. यह सही है कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती है, नॉन डेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक, वहां पर रूलर्स को जनता को लेकर के कोई चिंता नहीं करना होता है, कोई असेंबली की चिंता नहीं, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ठीक है। तो वैसे में वे, ठीक है, एक साइड लेकर के इकोनॉमी को लेकर के सोचते हैं। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट। तो निश्चित तौर से वो क्विक हैं, वो एफिशिएंट होंगे, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, जबकि डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन है, ठीक है, डेलिब्रेशन है, तो ऐसे में डिसीजन लेने में लेट होता है। सो सम डिले बाउंड टू टेक प्लेस। चार लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं कोई निर्णय लेने से पहले, तो निश्चित तौर से निर्णय लेने में डिले होगा। डिले होगा तो आप थोड़ा पीछे भी हो सकते हो उसका रिजल्ट आते आते तक। डस दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या इसी आधार पर, ठीक है, हमने 9 में आर्गुमेंट किया था, तो डेमोक्रेसी में निर्णय लेने में देर होती है, और अगर निर्णय लेने में देर हुई है तो निश्चित तौर से उसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट भी होगा, जो निश्चित तौर से नेगेटिव होगी, संभावनाएं ज्यादा है। तो क्या इसी आधार पर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट मान लें? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो चलिए कॉस्ट के रूप में इसको सोचते हैं, देखते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। एक ऐसी सरकार को इमेजिन कीजिए जहां निर्णय बहुत फास्ट होता है। रूलर अगर मान लीजिए नॉन डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटर है, उसने तय किया कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए तो वहां ब्रिज बनेगा, डैम बन जाना चाहिए तो डैम बनेगा। उस डैम बनने से कितने लोगों को वहां से उजड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट डू नॉट थिंक अबाउट दैट। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार को सब कुछ लेकर के चलना पड़ता है। तो निश्चित तौर से वैसे में वेरी फास्ट डिसीजन होंगे, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपुल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। ऐसे में एक चांस बनता है, ठीक है, चांसेस रहता है कि जनता उस निर्णय से सहमत ना हो। अगर नॉन डेमोक्रेटिक देशों की जो निर्णय होती हैं तो आगे चल करके प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए, राजा का एक निर्णय के विरुद्ध जनता उठ खड़ी हुई, या रशियन रिवॉल्यूशन में भी, तो इसका भी एक चांस रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर। डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है, जो गवर्नमेंट होती है, ज्यादा समय लेती है, उसको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है किसी भी निर्णय को अमल में लाने के लिए, ठीक है, दे नीड टू फॉलो before arriving at a decision, but because it has followed procedure, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. तो एक ये बात अक्सर बोली जाती है कि अगर आप चार लोगों से विचार विमर्श करके कोई निर्णय लेते हो तो देर तो उसमें होती है, पर मैक्सिमम चांस है कि वह निर्णय लगभग सभी लोग पसंद करेंगे और वह इफेक्टिव भी होगा। So the cost of time that democracy pay is perhaps worth it. तो जो समय डेमोक्रेसी में लगता है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि जो निर्णय है वह सही होते हैं। Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedure. तो एक ये फीचर होता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होती है वह नॉर्म्स का पालन होता है, प्रोसीड्यूर का पालन होता है। तो नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसी हो गई? लेजिटिमेट, ठीक है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट।
So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. लोकतंत्र में हम सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, निर्णय कैसे लिया गया, डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया कि नहीं लिया गया. C has the right and the means to examine the process of decision making. लोकतंत्र में जनता के पास अधिकार होते हैं, मीन्स होता है, तरीके अवेलेबल होते हैं, जरिया अवेलेबल होता है कि वह सरकार के निर्णयों का एग्जामिनेशन कर सके. दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हों, तो यह कहलाता है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. तो लोकतांत्रिक सरकार पारदर्शी होती है, वह निर्णय कैसे ले रही है आप सभी के सामने होता है. मैं बार बार इस बात को भी दोहराते चलता हूं, लोकतंत्र में सरकार के निर्णय से 100% लोग सहमत हों, दिस इज नॉट नेसेसरी. अगर 100% सहमत हो जाए तब थोड़ा शक होने लगेगा कि वहां डेमोक्रेसी है कि नहीं. ठीक है, तो कोई निर्णय लोकतांत्रिक देश में जब होता है तो आपको कुछ लोग जरूर मिलेंगे, एक अच्छी खासी संख्या में लोग मिलेंगे, परसेंटेज में मिलेंगे, जो उस निर्णय से सहमत न हो, और यही लोकतंत्र है. लेकिन जो प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है लोकतंत्र में. दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यह फैक्टर जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको मिसिंग मिलेगा. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. तो जब हम लोकतंत्र की परीक्षा लेंगे, जांचेंगे लोकतंत्र के रिजल्ट को, तो हमको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार होती है जो प्रोसीड्यूर को फॉलो करती है और अकाउंटेबल होती है जनता के प्रति. We can also expect that the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making wherever they think fit. ठीक है, तो लोकतंत्र में वह मैकेनिज्म होता है, वह तरीका होता है जिससे जनता जो है वह गवर्नमेंट को उत्तरदायी ठहरा सके, गवर्नमेंट से जवाब तलब कर सके, क्या किया आपने. ठीक है, और वह मैकेनिज्म होता है जब जनता चाहे तो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकती है. तो डेमोक्रेसी कुछ मामले में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पीछे जरूर दिखती है. जब ओवरऑल बात करें, जब आउटकम्स को सभी पैमानों पर देखें और विशेष रूप से जनता के हित में, तब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफी बेहतर स्थिति में है. अगला पैराग्राफ, इफ यू वांट टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, you would look for the following practices and institutions: regular, free and fair election. तो इस तरह से जब लोकतंत्र की समीक्षा करोगे, ठीक है, तो आप इन बातों को भी जांचोगे, परखोगे. ठीक है, रेगुलरिटी, फ्री और फेयर इलेक्शन, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में. ओपन पब्लिक डिबेट कहाँ मिलेगा? लोकतंत्र में ही. ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं. मेजर पॉलिसीज एंड डिसीजंस, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा जब हम लोकतंत्र को जांचेंगे, परखेंगे तब. और ये बातें आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं मिलेंगी. Moving ahead, the actual performance of democracy shows
A mixed record of this democracy have had greater success in setting up regular and free election and in setting up conditions for open public debate, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision टू पब्लिक डिबेट। जब लोकतंत्र को हम इन सभी चीजों पर जांचेंगे परखेंगे तो आपको मिक्स्ड रिएक्शन मिलेगा। रेगुलर इलेक्शन तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ फ्री इलेक्शन, पब्लिक डिबेट देखने को मिलेगा, लेकिन जब फेयर चांसेस को देखेंगे डेमोक्रेसी में तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी में कुछ आपको डिबेट मिलेगा। लोग कहीं कहीं नाराज मिलेंगे कि नहीं, इलेक्शन में फेयर चांसेस नहीं था, धांधली हुई, रिगिंग हुई वगैरह वगैरह। Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. डेमोक्रेसी से जो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता के साथ शेयर करेगी इंफॉर्मेशन, तो उस मामले में भी हम सरकार से नाराज होते हुए दिखेंगे कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला या यह इंफॉर्मेशन गलत सरकार ने दे दिया। अक्सर आप ये शिकायत लोगों से सुनेंगे डेमोक्रेसी में। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां सरकार से आप इंफॉर्मेशन मिलेगा इसकी तो कोई सोचता ही नहीं। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects. जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, ठीक है, कि इन मामलों में हमें शिकायत तो रहती है लोकतंत्र से, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक देश हैं वहां तो हम इन बातों को सोच भी नहीं सकते कि सरकार इंफॉर्मेशन देगी, सरकार जो है, ठीक है, कोई चांस देगी पब्लिक डिबेट का वगैरह वगैरह वगैरह। इन substantive terms it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. तो यह बात तो हम डेमोक्रेसी से उम्मीद करते ही हैं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है वह पीपल के लोगों के नीड, जरूरत, डिमांड जो लोग मांग रहे हैं, ठीक है, उस और सरकार फ्री ऑफ करप्शन हो, इन बातों को करती हुई दिखती है, ये बातें होती हुई दिखती है। The record of democracy is not impressive on these two counts. Democracy often frustrates the needs of the people and often ignore demand of majority. तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उससे उम्मीद होता है कि सरकार लोगों की जरूरत को, नीड को एड्रेस करेगी, पूरा करेगी। हमें शिकायत रहती है, सरकार का कहना रहता है कि नहीं मैंने पूरा भी किया, ठीक है। तो और फ्री ऑफ करप्शन, तो जब इन दोनों की बात करें तो लोग सरकार से असंतुष्ट दिखेंगे, ठीक है। जो लोगों की डिमांड है, आप बात कीजिएगा डिमांड पूरी हो गई, नहीं डिमांड नहीं पूरी हुई, ठीक है। अधिकतर लोग यह बोलेंगे लोकतंत्र में, बोल पा रहे हैं वो भी लोकतंत्र की अचीवमेंट है, ठीक है। लेकिन आप जनता की शिकायत रहती है कि नहीं, अरे ये वादा किया, वो वादा किया, वो वादा किया, वो वादा किया, इन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। इन्होंने वादा किया कि करप्शन फ्री, हर सरकार बोलती है, हर समय चुनाव में करप्शन मुद्दा बनता है, ठीक है। जो सरकार में रहते हैं लोग, जो पार्टियां सरकार में होती है वो बताती है कि हमने करप्शन फ्री बना दिया सरकार को, गवर्नमेंट के काम को, जबकि विरोधी पार्टी का यह आरोप रहता है कि नहीं, करप्शन इन्होंने हटाया कहाँ और बल्कि बढ़ा दिया। तो ऐसी बातें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। और लोग जो है, ठीक है, सरकार एक्टिव तो दिखती है कि वह जनता के नीड्स को रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रही है, करप्शन हटाने का प्रयास कर रही है, पर यह दो मुद्दों पर आप देखोगे फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, लोग जो है आपको फ्रस्ट्रेट मिलेंगे, शिकायत करते हुए मिलेंगे, ठीक है, कि ये काम नहीं हो रहा।
काफी डिटेल में है चैप्टर, ठीक है, इन बातों को लेकर के। The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। ठीक है, अक्सर हम करप्शन को लेकर के न्यूज सुनते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसी आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। करप्शन को लेकर हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर टेलीविजन में आता है, न्यूज में आता है, फलना के यहाँ छापा पड़ा, करोड़ों रुपये मिले, बाथरूम में मिले, बाथरूम के पाइप में मिले, छत में मिले, ठीक है, और हम न्यूज में देखते हैं। ठीक है, तो दिमाग में बात तो जाती है कि इतने करोड़ों पैसे, कोई एक प्यून है सरकार के किसी दफ्तर में, कोई एक छोटा कर्मचारी है, कोई बड़ा कर्मचारी ही है, करोड़ों रुपए घर से मिल रहे हैं। तो करोड़ों रुपये तो सैलरी नहीं होती है। अगर पूरा जीवन का सैलरी जोड़ दिया जाए किसी बड़े ऑफिसर की भी, तो मुश्किल से 2 या 3 करोड़ रुपया होगी पूरे जीवन की सैलरी, उसमें से कुछ वो खर्च न करे तो आज के डेट में। ठीक है, और मिलते हैं 200 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, ठीक है, हीरे जवाहरात। तो जो ऐसे जो न्यूज आते हैं वो इस चीज को पुख्ता भी करते हैं। ठीक है, लोगों की जो शिकायतें रहती हैं उसको, ठीक है, मजबूत करते हैं कि देखो इतना पैसा निकल रहा है, तो करप्शन कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो न्यूज आता नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में न्यूज नहीं आएगा, पर ऐसा है बात नहीं कि वहां करप्शन नहीं होती। ठीक है, वहां न्यूज नहीं आती है क्योंकि सरकार का सब जगह पकड़ होता है, उन चीजों की बातों को दबा ली जाती है, अंदर अंदर ही सल्टा लिया जाता है, सुलझा लिया जाता है। देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज certainly better than its alternatives। democratic government is legitimate government। एक बात है, ठीक है, जहां certainly निश्चित तौर से बेटर है डेमोक्रेसी, वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। It may be slow, less effective, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government। That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world, as the accompanying evidence from South Asia shows। The support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes। People wish to be ruled by representative elected by them। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट होती है, लाख शिकायतें हों पर जनता चाहती है कि वह, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए रूल करे, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। ठीक है, पीपुल विश टू रूल, जनता शासन करना चाहती है रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से जो उनके द्वारा चुने जाते हैं। Now moving ahead, they also believe that democracy is suitable for their country। Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored। तो लाख शिकायतें हो लोकतंत्र से, और मैं बार बार कहता हूं, चैप्टर ने भी कहा है कि आप शिकायत कर पा रहे हैं, यह भी अचीवमेंट है। अदरवाइज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप सरकार से उम्मीद छोड़ दीजिए, शिकायत तो बहुत दूर की चीज है। तो लाख शिकायतें हों, लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यह डेमोक्रेसी का अपने आप में एक बड़ा आउटकम है, बड़ा रिजल्ट है, बड़ा अचीवमेंट है। अब देखो यहाँ पर कुछ डाटा दे करके बात की गई है, जो बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज प्रिफरेबल। ठीक है, कितने लोग डेमोक्रेसी को प्रीफर कर रहे हैं? बांग्लादेश में 69, इंडिया में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान बहुत पीछे है, श्रीलंका। ठीक है, समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर। ठीक है, तो इस बात को लेकर के अधिकतर लोग की सहमति
वह पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। डज नॉट मैटर टू मी, बोलने वाले पाकिस्तान में ज्यादा है। तो पाकिस्तान में यह कंडीशन क्यों है? क्योंकि वहां अक्सर मिलिट्री रूल हो जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो मोर देन 60% पीपुल इन एवरी कंट्री सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। नाउ, और ये फिर दूसरे, ठीक है, डाटा से अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। वेरी सुटेबल, सुटेबल क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री, ठीक है। लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके देश के लिए डेमोक्रेसी कितना सुटेबल है, ठीक है। तो ये है 88% लोग साउथ अफ्रीका में बोले, ठीक है, वेरी सुटेबल और सुटेबल, ये दोनों को मिला के 88%। बांग्लादेश में 93, श्रीलंका में 92, इंडिया में 92, मीन्स पीपल का सपोर्ट मिल रहा है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब ये those who agree with the rule of leaders elected by people, यहाँ पर भी लोगों ने सपोर्ट किया है। इट मीन्स बड़ी संख्या में लोग, नियर अबाउट 90%, लगभग हर जगह, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। तो यह डेमोक्रेसी का अचीवमेंट है, ठीक है। पीपल सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, पीपल लाइक्स डेमोक्रेसी, they think that democracy is good for their country. Now the next topic is economic growth and development. Economic growth और डेवलपमेंट की बात करें तो मैं पहले बोलता चलूं, नॉन डेमोक्रेटिक देशों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के विषय में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर मिलेगा, और बेटर मिलने के पीछे यह कारण है, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट। अब जैसे मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप है, अगर उसमें से एक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति भी या एक बच्चा भी उस ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, तो निश्चित तौर से दिखेगा कि वह ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पर हो सकता है एक ही परफॉर्म कर रहा हो, बाकी सब बिल्कुल गौन हो। और इस चीज को आपको चैप्टर नंबर 1 जो था इकोनॉमिक्स का, वह समझाने का प्रयास किया था, डेवलपमेंट चैप्टर। आप कैसे देश में रहना पसंद करेंगे? 2 देशों का वहां पर एग्जाम्पल दिया गया था। एक ऐसा देश जहां इकोनॉमी में बहुत बड़ी, ठीक है, इनइक्वालिटी थी, कोई बहुत अमीर था तो कोई एकदम गरीब थे बहुत सारे लोग। और दूसरा एक एग्जाम्पल था जहां लगभग सब लोग बराबर थे, ठीक है। तो निष्कर्ष यह निकला था जहां सब लोग बराबर हैं वैसे जगह पर कोई रहना पसंद करेगा, मैक्सिमम चांसेस है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक देश अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। देखते हैं चैप्टर क्या बोलता है। If democracies are expected to produce good government, then is it not fair to expect that they would also produce development? अगर हम डेमोक्रेसी से अच्छी सरकार चाहते हैं तो डेवलपमेंट भी हो रहा हो, ठीक है, यह कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा उम्मीद करना फेयर भी नहीं होगा। Evidences shows that in practice many democracies did not fulfill these expectations. Evidences, जो सबूत हैं, जो डाटा है, वह इस बात को बता रहते हैं कि इस मामले में डेमोक्रेसी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। If we considered all democracies and all dictatorship for 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. अगर 1950 से 2000 के बीच का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तुलना करें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक देशों का, तो हम यह पाते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वह इस एरिया में अच्छा परफॉर्म की है, हल्का ही सही। The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है डेमोक्रेसी का, यह थोड़ा चिंता की बात है। बट दिस अलॉन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन केवल हम इसी आधार पर
डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें, ठीक है, यह सही नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा हम करते भी नहीं है, हम दूसरे फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो जो आज की बात है यहीं पर समाप्त। इफ एनी क्वेश्चन पुट इट इन चैट बॉक्स, लेस देन 2 minutes आर लेफ्ट, ठीक है। चैट बॉक्स इज ऑलरेडी ओपन। डू एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? If you don't have any question, at least write no, sir. तो आज की जो पढ़ाई है वह यहाँ समाप्त होती है। मैंने आपसे पूछा कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन केम इन माय चैट बॉक्स, सो आई विल एंड द क्लास। लेकिन अगर पढ़ने के दौरान बीच में भी लगे कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल रिस्पॉन्स। Okay, I will try my best to provide answer to you, to your question. So that's all. Have a nice day. Good day to all.